हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूँ आपके लिए मित्रों नाटो। नाटो क्या है मित्रों? नाटो को हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और अंग्रेजी में इसको जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। मित्रों आइए आज बात करेंगे नाटो से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाटो मित्रों क्यों चर्चा में है इस समय? नाटो यूक्रेन और रसिया के युद्ध को लेकर चर्चा में आया है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मित्रों आज हम इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। नाटो क्या है मित्रों? सबसे पहले तो जान लेते हैं नाटो एक विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश में अपनी सेना भेजता है। मित्रों नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है जिसके माध्यम से कोई भी दूसरा देश जब विपत्ति में होता है तो नाटो के अंतर्गत सेना भेजी जाती है उस देश के अंतर्गत। आइए जानते हैं मित्रों नाटो क्या है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य प्रारंभ होने वाले शीत युद्ध के कारण 4 अप्रैल 1949 में नाटो संगठन बावजूद में आया था, यानी मौजूद में इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा नाटो के रूप में एक सैन्य संधि की गई थी जिसके तहत यदि सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा किसी पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई जाती है तो नाटो के सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यानी नाटो संगठन के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, कोई भी बाहरी शक्ति उन देशों पर हमला करती है तो नाटो यानी सभी देश मिलकर उस शक्ति से उसका सामना करेंगे। बढ़ते हैं मित्रों आगे, बात करते हैं मित्रों नाटो। नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 है मित्रों, नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है? सभी लोग सही आंसर देंगे। राइट आंसर देंगे मित्रों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नाटो को हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और अंग्रेजी में जानते हैं इसको मित्रों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। इसी के साथ बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। नाटो की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, नाटो की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसी के साथ बढ़ते हैं मित्रों आगे, और जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके ब्रुसेल्स, पेरिस, टोक्यो, ल्यूसाने। तो सभी लोग सही आंसर देंगे। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। ब्रुसेल्स ये कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में मित्रों। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस ये पुर्तगाल के हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे से, जो बाइडेन अमेरिका, वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका राइट आंसर देंगे मित्रों सभी लोग। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? राइट आंसर देंगे मित्रों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। मित्रों ये हो जाएंगे नाटो के महासचिव और ये कहाँ पड़ता है? नॉर्वे देश में, नॉर्वे देश में मित्रों। बढ़ते हैं मित्रों इसी के साथ आगे, नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों, नाटो की आधिकारिक यानी जो नाटो संगठन है इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी और फ्रांसीसी जो भाषा है ये इसकी आधिकारिक भाषा है। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए। मित्रों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आने वाले एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे मित्रों नाटो से संबंधित क्वेश्चन। नाटो चर्चा में क्यों आया है? रूस और यूक्रेन के बीच इसमें युद्ध चल रहा है, उसी को लेकर नाटो संगठन सामने आया है यूक्रेन की तरफ से, तो इसीलिए नाटो चर्चा में है मित्रों। नाटो के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 6 मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर 30 डी, सदस्य देशों की संख्या मित्रों किसकी? 30। इसलिए प्रेजेंट टाइम में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 प्रेजेंट टाइम में। बात करते हैं आगे मित्रों, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत,
पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों, निम्न में कौन सा देश नाटो का सदस्य देश नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, भारत। ये साथियों नाटो का सदस्य देश नहीं है, भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है मित्रों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं, यूक्रेन भी नाटो का सदस्य देश नहीं है मित्रों। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 6 फरवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना था मित्रों? 6 फरवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना था? क्वेश्चन नंबर 9 है मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसेडोनिया। साथियों ये 6 जनवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य देश बना था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, सभी लोग राइट आंसर देंगे। नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 में मित्रों इसके सामूहिक सुरक्षा का वर्णन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 5। बढ़ते मित्रों इसी के साथ आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नाटो संगठन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है? नाटो संगठन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश। साथियों नाटो संगठन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश है। इसी के साथ बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की। नाटो के किस सदस्य देश के पास कोई भी सेना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 है, नाटो के किस सदस्य देश के पास कोई भी सेना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 है मित्रों, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड जो देश है मित्रों, आइसलैंड नाटो का सदस्य देश है और इस देश के पास कोई भी सेना नहीं है मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 है मित्रों, नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए व्यापार संधि, रक्षा संधि, ओपन स्काई संधि, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा संधि के नाम से भी नाटो को जाना जाता है मित्रों। नाटो की फॉर्म क्या होती है मित्रों? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। नाटो के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने कौन सी संधि की थी? वार्सा संधि, पुरंदर की संधि, पेरिस की संधि, बाडगांव की संधि। क्वेश्चन नंबर 14 मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ई, वार्सा की संधि मित्रों इसने की थी। नाटो संगठन ने वार्सा की संधि की थी 1955 में। इसी के साथ बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। नाटो के पहले महासचिव कौन थे मित्रों? नाटो के यानी नाटो जो सदस्य है इसके पहले महासचिव कौन नियुक्त किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 15 है मित्रों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग इसमें नाटो के पहले महासचिव नियुक्त किए गए थे और ये कहाँ के थे मित्रों? यूनाइटेड किंगडम के। अब बात करते हैं मित्रों नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? नाटो के जो सदस्य देश है इनकी संख्या मित्रों कितनी है? 30, यानी नाटो के अंदर कुल 30 देश है। कौन कौन से 30 देश है आइए जान लेते हैं। पहला तो आपका अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लत्विया। ये साथियों यहाँ तक 15 हो गए। अब बात करते हैं लिथुआनिया, लक्समबर्ग, नेग्रो, नीदरलैंड, मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये साथियों नाटो के सदस्य देश हो जाएंगे। कुल देश कितने हैं? 30 मित्रों। नाटो संगठन के अंदर कुल 30 देश हैं। अब जान लेते हैं मित्रों नाटो को डिटेल में, यानी नाटो को विस्तार में पढ़ेंगे और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं मित्रों। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को
12 संस्थापक देशों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। वर्ष 2017 एवं 2020 में क्रमशः मोंटेनेग्रो और उत्तरी मेसिडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया था। नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य है एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। यानी मित्रों नाटो के कुल सदस्य देश कितने हैं? 30। अगर कोई भी बाहरी शक्ति नाटो के किसी भी देश पर, किसी सदस्य देश पर आक्रमण करती है तो वो नाटो के सभी सदस्य देश उसकी सहायता करेंगे। अज्ञातव्य है कि यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले यानी 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। सबसे अधिक खर्च कौन करता है? अमेरिका। नाटो का उद्देश्य क्या है मित्रों? आइए जानते हैं। नाटो की स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था, राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना, वर्तमान और भविष्य के खतरे से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना था। सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना नाटो का मुख्य उद्देश्य है। नाटो के कार्य के बारे में समझ लेते हैं मित्रों। नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। नाटो लोकतांत्रिक समूहों को बढ़ावा देने और अपने सदस्यों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्व का निर्माण करता है, बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की भी अनुमति देता है। अब आइए मित्रों रिवीजन देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन ऊपर कराए हैं उनका रिवीजन देख लेते हैं। नाटो का पूर्ण रूप क्या है मित्रों? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मित्रों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के इसको नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 की। नाटो की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में पड़ता है मित्रों, यहाँ पर नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो के सदस्य देश कितने हो जाएंगे? 30। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है मित्रों? तो राइट आंसर हो जाएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग साथियों, ये इसके हो जाएंगे महासचिव। नॉर्वे के, सबसे पहले नॉर्वे के इसके महासचिव नियुक्त किए गए थे। नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ये साथियों नाटो की आधिकारिक भाषा हो जाएगी। नाटो के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 30 साथियों वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है। निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य देश नहीं है? तो राइट आंसर है भारत मित्रों, ये नाटो का सदस्य देश नहीं है। क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? नहीं। राइट आंसर है नहीं, यूक्रेन भी साथियों नाटो का सदस्य देश नहीं है। 6 फरवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? तो राइट आंसर है मेसिडोनिया मित्रों। ये 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य देश बना था मित्रों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है? राइट आंसर है आर्टिकल 5 में मित्रों, यानी अनुच्छेद 5 में सामूहिक सिद्धांतों की सुरक्षा का वर्णन है मित्रों। अब बात करते हैं आगे। नाटो के गठबंधन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता कौन सा देश है? राइट आंसर मित्रों अमेरिका। अमेरिका देश है नाटो के गठबंधन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश है। नाटो के किस देश के पास कोई भी सेना नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड, यानी नाटो का सदस्य देश है एक आइसलैंड। आइसलैंड के पास कोई भी सेना नहीं है। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो तो रक्षा संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाटो के जवाब में
1955 में सोवियत संघ ने कौन सी संधि की थी? तो राइट आंसर वार्सा संधि। वार्सा संधि की थी कब? 1955 में मित्रों। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाटो के पहले महासचिव लॉर्ड हेस्टिंग इसमें ये कहाँ के थे? यूनाइटेड किंगडम के थे मित्रों, और नाटो के पहले महासचिव थे मित्रों। नाटो मित्रों क्यों चर्चा में आया है? नाटो इसमें चर्चा में आया है रूस और यूक्रेन के विवाद, रूस और यूक्रेन में चल रहे विवाद को लेकर नाटो ने यूक्रेन की तरफ से अपने पक्ष रखने चाहे, तो इसीलिए नाटो चर्चा में आया है। अब बात करते हैं मित्रों आगे। मित्रों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। क्लास को लाइक करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।